नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेकेंड सेमेस्टर सेशन 25-29 के एडमिशन के बारे में। एडमिशन से रिलेटेड सेकेंड सेमेस्टर का बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के अंदर जो पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए हुए थे, उस कमेंट का जो है वो हम लोग जवाब देते हुए चलेंगे और यहाँ पे जो भी कुछ सवाल वगैरह बनता है उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना रिजल्ट का एडमिशन कैसे हो रहा है, उसके बाद कॉलेज चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा में अब्सेंट थे यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे तो सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर नहीं दिए थे, थ्योरी नहीं दिए हुए थे, प्रैक्टिकल नहीं दिए हुए थे, इंटरनल नहीं दिए हुए थे या एक्सटर्नल नहीं दिए हुए थे, कोई भी कारण से आपका एग्ज़ाम छूटा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो कौन लोग जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करवाएंगे कौन नहीं करवाएंगे वो सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एडमिशन में डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हम लोग जो है वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड के बारे में बात की जो है वो किए हुए थे, ठीक है। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास नहीं है, तो फिर क्या करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ जो आपका कमेंट आया हुआ था, कुछ कमेंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे, पिछले वीडियो का कमेंट और उसका जवाब देते हुए चलेंगे। धीरे धीरे आपका भी इसमें जो भी सवाल है उसका जवाब शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन भी करना होता है क्या हर सेमेस्टर में, और एग्ज़ाम फॉर्म भी, ठीक है। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एक ही बार होता है और आप लोगों का 600 रुपया फ़ी था रजिस्ट्रेशन का, और एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन हो गया तो हो गया। अब बार बार हर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। कब तक नहीं है, तो 7 साल तक, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने किया है वो 7 साल तक रहेगा। एक कोर्स 4 साल वाला जो कोर्स है बीए, बीएससी, बीकॉम, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको 7 साल मिलेगा, ठीक है। समझ जाना है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार आप फेल होते रहेंगे, ठीक है। 4 साल का कोर्स है, जब तक यूनिवर्सिटी एक बार एग्ज़ाम ले रहा है, एक ही बार में आप पास कीजिए, बार बार फेल होना या प्रमोटेड होना ये आपके लिए ही भारी पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम में 1 नंबर का भी चांस नहीं लेना है। 1 नंबर आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। अलग से इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। एग्ज़ाम फॉर्म भी हर सेमेस्टर जो है वो भरना होगा या फिर नहीं भरना होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको जितना बार एग्ज़ाम दीजिएगा उतना बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, यानी कि जितना बार आप एग्ज़ाम दीजिएगा उतना बार आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। हर सेमेस्टर में एडमिशन और हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम, ये दोनों कंपलसरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है जो हो चुका, अब नहीं होगा। एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म और एडमिशन, ये हर सेमेस्टर चलता रहेगा, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी जो है वो यही रहेगा, 600 रुपया ही रहेगा, और जब लास्ट सेमेस्टर आएगा तो उसमें कुछ बदलाव होगा, तब जाके बात करेंगे। फ़िलहाल आपको बस यही करना है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन का फ़ीस लगा था लगभग उतना ही लगेगा, और एग्ज़ाम का फॉर्म का जो फ़ीस होगा वो भी उतना ही होगा जितना पहले लगा हुआ, 600 रुपया, ठीक है, या 610 या फिर 615, 18, 20 जो भी आपको लगा है उतना ही लगेगा। तो हर बार जो है वो हर सेमेस्टर के लिए कितना फ़ी लगेगा, कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, ये सब नहीं पूछना है, ठीक है। इसके लिए वीडियो देख के भी टाइम अपना बर्बाद नहीं कीजिएगा। ये हम आपको बार बार इसलिए बता देते हैं कि आप जो है वो जो भी आपके पास कोई स्टडी मटेरियल वगैरह है आप उस पे ज़्यादा ध्यान दें। हम एक वीडियो थोड़ा सा लंबा बना देते हैं तो आप एक ही बार में जो है वो समझ जाइए, और कुछ जो डाउट रहता है वो आप सेंड कर देते हैं, अपने टाइम के हिसाब से आपको रिप्लाई दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक और सवाल है, एईसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए हैं तो एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में या नहीं, यही सवाल है। तो देखिए, एब्सेंट हो गए हैं, परीक्षा छूट गया है, या फिर आपने जो है वो रिजल्ट जब आता है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का, जब रिजल्ट आएगा तो किसी का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बात, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए। पहले रिजल्ट देना चाहिए था इन लोगों को, उसके बाद जो है वो एडमिशन लेना चाहिए था, लेकिन अगर उसका इंतज़ार करेंगे तो लेट हो जाएगा, और ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने में 2 महीना से कम नहीं लगेगा, ठीक है। 2 महीना या 2.5 महीना के बाद ही आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो अगर रिजल्ट के बाद एडमिशन लेते हैं तो वो अच्छा रहता है, लेकिन उससे क्या होगा कि बाकी सेमेस्टर आपका लेट चलेगा अगर ऐसे करेंगे तो। अगर एब्सेंट हो गया है,
एक ही सब्जेक्ट में एब्सेंट हुए हैं तो रिजल्ट, अगर बाकी जो पेपर दिया हुआ है सब पेपर आपका अगर अच्छा गया है, इसका मतलब है आपका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड होगा। और प्रमोटेड रिजल्ट का मतलब होता है आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। क्लियर है? तो एक सब्जेक्ट का कोई एब्सेंट है या फिर एक सब्जेक्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका रिजल्ट बाकी पेपर अगर ठीक है तो प्रमोटेड होगा। तो प्रमोटेड वाले जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं। सिर्फ फेल वाले स्टूडेंट जो होते हैं, जिसका रिजल्ट फेल हो जाता है, जो 3 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा फेल हो जाता है, तो उसको जो है वो आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, यानी कि वो सेमेस्टर 2 में नहीं जा सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई फेल हो गया है तो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा सकता, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में पास है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड है तो आप जा सकते हैं। प्रमोटेड कौन लोग होते हैं? जो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, वो लोग जो है वो क्या होते हैं? प्रमोटेड होते हैं, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपका एक ही सब्जेक्ट खराब हुआ है, एक ही सब्जेक्ट में एब्सेंट है, तो आप दूसरे सेमेस्टर में जा सकते हैं, यानी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? और अभी रिजल्ट आया नहीं है तो ये भी कहना मुश्किल है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से आपका जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में आप जा सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट जो है वो इसका कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो उन लोगों के हिसाब से जो शुरुआत में ही 2023 में जो लागू हुआ था उसके हिसाब से आपको 1 महीना में रिजल्ट, 1.5 महीना में मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है और ये ऐसा होना भी मुश्किल है। 1 से 1.5 महीना में इतने लोगों का रिजल्ट देना मुश्किल होता है। ठीक है? तो 2 महीना या 2.5 महीना के बाद ही आपको रिजल्ट जो है वो रिजल्ट का इंतज़ार करना है। अभी आप अपना सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी कीजिए। ठीक है? जब कुछ अपडेट आना शुरू होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं दिया वो फेल हो जाएगा क्या? तो प्रैक्टिकल का कहने का मतलब है आपका, एक सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है आपका और एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो प्रमोटेड होगा, फेल नहीं होगा। 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिए हुए तो उस सब्जेक्ट में फेल होंगे। जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप नहीं दिए हैं उस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे। बाकी का जिसका जिसका एग्ज़ाम दिए हुए हैं अच्छे से, उस पेपर में आप पास होंगे। ठीक है? तो आपको ओवरऑल रिजल्ट, जो पूरा सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट आएगा, ओवरऑल रिजल्ट, उसका इंतज़ार करना होगा। अगर आप एक ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस कर गए हैं या फिर एक ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं और सोच रहे हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? वो रिजल्ट आपका क्या होगा? प्रमोटेड होगा। उससे क्या होगा कि आप सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको फिर कब देना होगा? जिसका भी एग्ज़ाम छूट गया है या फिर आप एग्ज़ाम किसी भी कारण से नहीं दे पाए हैं इस बार, तो जो सेशन आपका पीछे आ रहा है 2026 से 30 वाला सेशन, उसके साथ आप एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? इस बात को क्लियर रखिएगा। आगे है फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिग्नेचर वाला एडमिट कार्ड होता है, कहने का मतलब है जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है, जिसको लेकर के आप एग्ज़ाम हॉल में गए थे, एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ पे कॉपी नंबर लिखा हुआ था, वहाँ पे सिग्नेचर हुआ था, एग्ज़ाम सेंटर पे लेके गए हुए थे, वो वाला एडमिट कार्ड आपका खो गया, तो फिर अब क्या होगा? एडमिशन नहीं होगा क्या? तो एडमिशन तो आपका होगा। ठीक है? एडमिशन तो आपका होगा, लेकिन प्रॉब्लम किसको होगा? प्रॉब्लम कॉलेज को नहीं होगा, प्रॉब्लम स्टूडेंट को ही होगा। बाद में जब आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं दिया है, या फिर जो कॉपी नंबर वगैरह होता है, सिग्नेचर होता है, एक तरह से आपका वो अटेंडेंस हुआ। अब मान लीजिए कि रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का जारी होता है और उस रिजल्ट में किसी का कोई गड़बड़ी हो जाता है, किसी एग्ज़ाम में एब्सेंट कर देता है। ठीक है? फिर उसको आपको करेक्शन करवाने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो उसी समय क्या होता है, ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड है वो ज़रूरी होता है। ठीक है? या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो उसके लिए भी आपको क्या होगा? ओरिजिनल एडमिट कार्ड ज़रूरी पड़ता है। ठीक है? तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है। वो जो पीडीएफ वाला खाली पीडीएफ जो है, वो उससे कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक है? तो अब अगर आपके पास नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा? तो एडमिशन का जो उतना वो नहीं है, मतलब कि एडमिशन में कोई जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, खो गया है, तो पहले उसको ढूंढने का कोशिश कीजिए। और एडमिशन के टाइम पे आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट कॉलेज आपका जो है वो डॉक्यूमेंट जो भी मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, और फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड ओरिजिनल के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल से जाके बात कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका एडमिशन इंचार्ज है उनसे जाके आप बात कर सकते हैं कि मेरा जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो नहीं मिल रहा है या फिर खो गया है, तो एडमिशन फ़िलहाल हो रहा है। बात करके फ़िलहाल आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर थोड़ा बहुत आपको जो है परेशानी उठाना पड़ेगा, आपको क्या करना है, फिर से जो है वो पीडीएफ का जो भी आपके पास एडमिट कार्ड का पीडीएफ है उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद उस पर सिग्नेचर मोहर फिर से करवा लीजिए, और आप अपने जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाइए, जहाँ पे भी आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था
वहाँ पे जाकर बात कीजिएगा कि मेरा एडमिट कार्ड खो चुका है और जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका डिटेल नहीं है। तो कॉपी नंबर वगैरह जो है अटेंडेंस सीट में जाके आप देख के वहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर उस अटेंडेंस सीट का फ़ोटोकॉपी लेने के बाद, अटेंडेंस सीट या फिर मेमो, उसका फ़ोटोकॉपी लेने के बाद आपको जो है वो क्या करना है, उसमें से जो कॉपी नंबर है वो लिख लेना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो आगे पीछे जो स्टूडेंट बैठा हुआ था उससे अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके क्लास का ही है तो जान पहचान अगर होगा तो आपको वहाँ से देखकर, आगे पीछे देख कर के बीच में जो है कॉपी नंबर जो भी आ रहा होगा वो आप लिख सकते हैं खुद से भी और साइन मोहर करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप आगे या पीछे का स्टूडेंट जो होगा उससे जो है वो उसका एडमिट कार्ड देख के कर लीजिए। उसके बाद अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप जहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए थे एग्ज़ाम सेंटर पे, वहाँ पे जाके आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी कॉलेज में भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है तो कॉलेज में जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है उससे भी आप बात कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड पे अपने कॉपी नंबर, डेट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ये सब कुछ के साथ रेडी रखिएगा और वहाँ पे साइन मोहर करवा लेते हैं तो बाद में कोई डॉक्यूमेंट लेने जाइएगा या फिर आप कोई काम करवाइएगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। एडमिशन में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड या फिर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड खो गया है उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 600 रुपया जो आपका जो लैब फी ये लिया जा रहा है जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। जैसे साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, ये सब सब्जेक्ट क्या है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो बहुत लोगों का ऐसे सब्जेक्ट है जैसे एमजेसी में भी प्रैक्टिकल होता है, एमआईसी में भी प्रैक्टिकल होता है, एमडीसी या फिर आईडीसी में भी प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 600 रुपया हर प्रैक्टिकल के लिए लिया जा रहा है, यानी कि 1800 रुपया इनसे लिया जा रहा है। तो देखिए, जब आप नोटिस देखिएगा, जो सबसे शुरुआत में नोटिस जारी हुआ था, जब से 4 साल वाला सेशन जो लागू हुआ है उसका नोटिस आप देखिएगा तो उसमें 600 रुपया प्रैक्टिकल का फ़ी लिखा हुआ है, पर सेमेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज में क्या हो रहा है कि 600 रुपया वो लोग ऐड कर रहे हैं और बहुत सारे कॉलेज में डायरेक्ट जो सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसके हिसाब से 600 प्लस 600 प्लस 600, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 3 सब्जेक्ट में ही प्रैक्टिकल हो सकता है, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी या फिर आईडीसी। एईसी, एसीसी, वीएसी में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो जो फ़ी लगेगा वो 600 रुपया पर सब्जेक्ट या फिर जिसमें भी प्रैक्टिकल होता है उसका 600 रुपया अलग से आपको देना ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेज 600 रुपया ही ले रहा है, बहुत सारे कॉलेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से ले रहा है। तो आप अपने कॉलेज में जिस हिसाब से आपका फ़ी ले रहा है उस हिसाब से आप दे दीजिएगा। और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन स्लिप होगा उसको भी देख लीजिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना लगा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा था वैसा रहेगा और सिलेबस के हिसाब से, सेमेस्टर के हिसाब से चेंज भी होता है। किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और उसी सब्जेक्ट में फिर अगले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा भी है। ठीक है, तो सिलेबस भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे है फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल एग्ज़ाम मिस हो गया, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं तो आपको जो है वो सेशन 2026 से 30 वाले के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में आप एडमिशन नहीं करवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, कॉलेज और सब्जेक्ट अब चेंज नहीं होगा, जो होना है अपने आप होते रहेगा। ठीक है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कॉलेज तो आप एडमिशन के बाद ही चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सब्जेक्ट वगैरह होता है किसी को चेंज करना होता है, मेजर सब्जेक्ट एमजेसी को छोड़ करके, तो रजिस्ट्रेशन तक मौका होता है। रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा, उसके बाद जो सेमेस्टर और सिलेबस के हिसाब से चेंज होगा वो अपने आप होते रहेगा। ठीक है, तो ये कॉलेज ट्रांसफ़र या फिर कॉलेज चेंज वाला अभी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरनल एग्जाम छूट गया है, लेकिन आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम 70 नंबर का होता है और इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का होता है। तो कॉलेज में होता है, तो कॉलेज वाला परीक्षा अगर किसी ने नहीं दिया है और फाइनल एग्जाम दिया हुआ है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो फेल होगा। ठीक है, सीधा सा बात है, आपको जो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, चाहे कॉलेज में लिया जा रहा हो या फिर यूनिवर्सिटी वाला लिया जा रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम, एक भी एग्ज़ाम आपको नहीं छोड़ना है। जितना एग्ज़ाम हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, आपके कॉलेज में कुछ भी हो रहा है, इंटरनल में हो रहा है या फिर एक्सटर्नल में हो रहा है, आपको और जितना भी एग्ज़ाम है सब कंप्लीट करना है, तभी आपका रिजल्ट जो है वो पास होगा। एक भी पेपर का एग्ज़ाम अगर आप छोड़ते हैं, चाहे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी वाला, आपका रिजल्ट फेल ही होगा उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अगर पूरा सब्जेक्ट का इंटरनल नहीं दिए हुए हैं और पूरा सब्जेक्ट का एक्सटर्नल दे दिए हुए हैं तो वो रिजल्ट फेल होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फिर से सारा सब्जेक्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल देना पड़ेगा।
ठीक है, याद रखिएगा। आगे सेमेस्टर के लिए भी आपको जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम आपको देना ही देना है। कोई भी एग्ज़ाम आप मिस नहीं कर सकते अगर उस सब्जेक्ट में आपको पास होना है तो, असाइनमेंट से लेके प्रैक्टिकल तक अगर जिसके सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, तो रिजल्ट में प्रॉब्लम कौन सा आ सकता है? रिजल्ट रहेगा आपका फेल, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर फिर से रिपीट करना होगा। उसके बाद है वीएसी का एग्जाम छूट गया है तो रिजल्ट आपका प्रमोटेड होगा, आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। और आपका जो बीएससी का एग्ज़ाम छूटा हुआ है वो एग्ज़ाम आप क्या 2026 से 30 वाला जो सेशन आ रहा है उसके साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के सिर्फ बीएससी का एग्ज़ाम आप दे दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया एलएनएमयू सेकेंड सेमेस्टर सेशन 25-29 सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन के बारे में। बीए बीएससी बीकॉम मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए बिना रिजल्ट का एडमिशन कैसे हो रहा है, तो आपको वही चीज़ जो है वो रिपीट कर रहे हैं कि सेशन अगर एडमिशन टाइम पे हो जाता है तो बाकी चीज़ इंटरनल एग्ज़ाम और जो मार्किंग है अपलोड करना ये सब टाइम पे हो जाता है, तो आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम उसका फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए और रिजल्ट का वेट करिएगा तो सेशन और लेट हो जाएगा। कॉलेज चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। फिर से रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा जो कि 7 साल तक चलता है, जो कि हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में एब्सेंट थे तो फिर से आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा 2026 से 30 के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के। कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, याद रखिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है उसके लिए भी आपको बता दिया गया है। और कोई सवाल होगा तो आप इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सेंड करने के बाद आपको वेट करना होता है, इंतजार करना होता है। हाय हेलो नहीं करना होता है। हाय हेलो करना है तो उसके साथ भी अपना सवाल, पूरा सवाल क्लियर से लिख के सेंड किया कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स यूट्यूब चैनल पे।